Assalamu alaikum students, we will learn about the basic statistics, which is a chapter number 6 of class 10 mathematics. First we will learn about the frequency distribution. Frequency distribution start करने से पहले मैं चंद बातें कहना चाहती हूँ आपको। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इस चैप्टर को बहुत टफ़ लेते हैं। वो टफ़ इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलेस होते हैं, ठीक है, जिनको आपने अप्लाई करना होता है क्वेश्चन पे। तो मोस्टली स्टूडेंट का कहना ये होता है कि ये जो आपके पास फार्मूले हैं जो इस बुक में दिए हुए हैं, उनको याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आप बेसिकली इस फार्मूलों को स्ट्रक्चर्स बनाकर याद करेंगे और हर क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो आपको याद रहेंगे। मेरा पर्पस चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करवाना यही था कि इस चैप्टर को बहुत इजी बनाया जाए और आप तक इजी वे में आपको डिलीवर किया जाए, ताकि आप इस चैप्टर को बेसिकली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 में से लॉन्ग आता है। तो मेरा पर्पस ये है कि इस चैप्टर को आपको बहुत इजी बना के आपको इसकी प्रिपरेशन करवाई जाए, ताकि आप को जो चॉइस पे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करते हैं। इसका बेसिकली जो पेयर होता है वो यूनिट नंबर 5 के साथ होता है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है यूनिट नंबर 5 और 6 का एक पार्ट में कन्वर्ट होता है। यानी कि पार्ट नंबर ए जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 5 का होता है और पार्ट नंबर जो बी होता है वो चैप्टर नंबर 6 का होता है। इज़ डैट क्लियर? तो अगर समटाइम्स ऐसा हो कि आपको चैप्टर नंबर 3 या 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर सकें आप, तो आपके पास ये चॉइस होती है कि आप चैप्टर नंबर 5 और 6 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चैप्टर नंबर 5 का बेसिकली क्वेश्चन बहुत इजी होता है। मोस्टली स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 को इसलिए चैप्टर नंबर 6 को इसलिए छोड़ देते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग, वो आपको टफ लगता है, आपको समझ नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, और चैप्टर नंबर 5 को छोड़ देते हैं। वो क्वेश्चन आपको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इस वजह से आप ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर आप 3 और 4 पे जाते हैं, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करवाने का और वीडियो बनाने का, कि आपको चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छे से करवाया जाए, ताकि आप इसका क्वेश्चन स्किप ना करें और आप बोर्ड में अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 6 है, तो उसमें सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें आपको डाटा दे दिया जाता है। डाटा में आपने नंबर्स पिक करने होते हैं, उस नंबर की तादाद बतानी होती है कि डाटा में वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट। टेबुलर्स का मतलब होता है कि आपने नंबर्स के फॉर्म में उसको लिखना है। फॉर क्लासीफाइंग डाटा, डाटा को लिखना है जो कि इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जिस एग्जांपल में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है। अब एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। आपके चैप्टर के स्टार्ट में दी हुई है ये। जैसे कि आपके पास यहाँ पे डाटा है, ठीक है। आपको नंबर काउंट करना है 1। हाउ मैनी टाइम्स 1 रिपीटेड इन अ डाटा, 1 2 3, ठीक है। 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो आपने 3 लिख देना है। नेक्स्ट आपने नंबर लिखना है 2। 2 को आपने काउंट करना है, हाउ मैनी टाइप्स इन अ डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसी तरह आपने इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी होती है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की बात करते हैं। ग्रुप डाटा का मतलब होता है कि डाटा को ग्रुप्स की फॉर्म में लिखना, मीन के आपने उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जिस डाटा के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं, ठीक है। और जिस डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी ना हो, सिंपल डाटा हो, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली एग्जांपल दिखाई थी, जिसको आपने खुद ग्रुप डाटा बनाया था, बेसिकली वो अनग्रुप डाटा था, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा टेबल दे दिया जाए जिसमें डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी भी मेंशन हो, तो उसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पेज नंबर 121 पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये आपके पास ग्रुप डाटा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, ये भी आपके पास ग्रुप डाटा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप डाटा को, जिसमें एक होता है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा और एक होता है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। डिस्क्रीट
ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें डाटा पॉइंट्स आर गिवन एज वैल्यू विद इन अ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप्स में जस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और उसको सिंपल पॉइंट्स होते हैं डाटा के। जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 1 विच इज़ मेंशन पेज नंबर 108 टेबल, ठीक है। डाटा है 1 2 जो अभी मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल दिखाई थी, जिसको आपने उस डाटा को आंसर को लिखा था, ठीक है। बेसिकली मैं ये बार बार बात कर रही हूँ, जो वो एग्जाम्पल नंबर 1 थी वो अनग्रुप डाटा थी, आपने उसको ग्रुप डाटा की फॉर्म में लिखा है। ये एग्जाम्पल दिखाने का पर्पस ये है कि इसमें डिस्क्रीट ग्रुप डाटा कौन सा है, ठीक है। डिस्क्रीट ग्रुप डाटा जिसमें आपको इस तरह से के पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंटिन्यूस ग्रुप डाटा पे। कंटिन्यूस ग्रुप डाटा न्यूमेरिकल डाटा विच कैन टेक वैल्यू एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज। व्हाट डज मीन रेंज? रेंज में होता है आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे दी जाती है, ठीक है। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2 विच इज़ मेंशन पेज नंबर 109 टेबल है, ठीक है। मैं आपको वो दिखाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपके पास अनग्रुप डाटा है, बट इसका सॉल्यूशन जो है जिसको आप टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस ये है आपके पास रेंज में वैल्यू दे दी जाती है, जस्ट लाइक, ठीक है। मीन के क्लास लिमिट्स दे दी जाती है। अब क्लास लिमिट्स क्या है, नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगी बाय एग्जाम्पल नंबर 3 के क्लास लिमिट्स क्या होती है, ठीक है। जिसमें आपको आपके पास लोअर होती है और अपर होती है, लोअर एंड अपर, लोअर एंड अपर, ठीक है, जिसको आप रेंज के फॉर्म में लिखते हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है। ऐसे डाटा को कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे डाटा को आप डिस्क्रीट बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है और ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है, ठीक है। सही, ये जो आज है यूनिट नंबर 6 जो बेसिक स्टैटिस्टिक मैंने आज आपको सिखाया है, इसमें आपको मैंने कंटिन्यूस और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के बारे में बताया है। मीन के आपको इसमें 2-3 चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट फर्दर ग्रुप डाटा की टाइप्स है, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है और इसकी एग्जांपल डिस्कस की है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, इन डेफिनेशन को मिक्सअप कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली जो आपको सिखाया जाता है वो इन डेफिनेशन को रट्टा लगवा दिया जाता है। अगर बाय टेबल आप इस डेफिनेशंस को याद करें और अगर आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाए तो आपको इजीली आप एक्सरसाइज नंबर 6.1 खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है।